उत्तर प्रदेश के बलिया में 40 लाख के अवैध पटाखे बरामद किए गए। नगरा थाना क्षेत्र के कस्बे से स्वाट टीम और नगरा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 12 क्विंटल पटाखे जब्त किए। अवैध भंडारण करने वाला सागर बन्नाल को पुलिस ने नगरा कस्बे में विजय पासी के मकान से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से पटाखे स्टोर किए गए थे। मुख्य निवास विकास अधिकारी 1 घंटे अंदर नदी बिहार पहुंचे तो गौवंशों की मृत्यु के कारणों की जांच हो सकी। पशु चिकित्सा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी जलीलपुर को मौके पर बुलाया गया। गौवंश की मौत पर विस्तार से जानकारी ली गई। दरअसल क्षेत्र में शिकायतें मिल रही थी। अधिकारियों की इस बीच क्लास लगाई गई और पशुओं की मौत को लेकर उन्हें समय से चारा देने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं गाडरवाड़ा में विधानसभा चुनाव को लेकर किन्नरों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। निर्वाचन 2023 के संदर्भ में नरसिंहपुर जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतु बाफना के निर्देश पे स्वीप प्रभारी जिला पंचायत सीओ दिलीप कुमार के आदेश अनुसार नगरपालिका परिषद गाडरवाड़ा में परिषद के कर्मचारियों ने किन्नरों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला को लेकर दिए गए बयान को लेकर महिला मोर्चा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक दिया। बिहार विधानसभा में सेक्स को लेकर नीतीश के बयान पर महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। महिला मोर्चा की महिलाओं ने पुतले पर चप्पलें बरसाकर विरोध जताया। जिला मुख्यालय के रमेड़ी तिराहे पे पुतला फूंका गया। हापुड़ जनपद की बुलंदशहर रोड पर महासंघ द्वारा आयोजित नशा मुक्ति भारत अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने और देश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को नशा मुक्त किया जा सके। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कस्बे में स्थित राज ज्वेलर्स नाम की दुकान में बीती 18 अक्टूबर की रात चोरी की घटना हुई। वारदात के बाद पुलिस ने घटना में शामिल 4 अंतर जनपदीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये अलग अलग चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं। चोरों के पास से कुल 60 लाख रुपए की कीमतें के सोने के और चांदी के आभूषण से लेकर कुछ तमंचे और कारतूस मिले। तालबेहट में पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा बरामद किया है। सुबह करीब 4 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। इसी दौरान बदमाश ने तालबेहट क्षेत्र में खांदी गांव की नहर के पास पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली खाकर आरोपी घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में भारतीय हलदर किसान यूनियन के आधा सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों की 3 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समिति के पदाधिकारी जनक सिंह ने 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ में लगभग 200 करोड़ घोटाले की जांच कराए जाने और किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के साथ साथ बांधों से निकलने वाले नहरें खोलने की मांग की। वही केंद्रीय विद्यालय मंडला में स्वस्थ छात्र स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर और विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर सलोनी सिडाना के निर्देशन में विभिन्न चिकित्सकों ने छात्र छात्राओं का हेल्थ चेकअप किया। केंद्रीय विद्यालय प्रशासन द्वारा साल में 2 बार विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं का हेल्थ चेकअप कराया जाता है। मथुरा पुलिस और फिरोजाबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए 2 जिलों में हत्या और डकैती के प्लान से आए बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। थाना वृंदावन इलाके में मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। कुल 11 बदमाशों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। वृंदावन में किशोरी कुंज में कौशल किशोर की हत्या की साजिश संपत्ति के लालच में बेटे ने की थी। मेरठ में आवारा कुत्ते के काटने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त को 11 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने दाएं पैर में काट लिया, जिसके बाद परिजन उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां डॉक्टर से बच्चे को एंटी रेबीज की जगह टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दिया गया। बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी की कार्यकारी बैठक लोहंदी कला स्थित बसंत विहार मैरिज लॉन में संपन्न हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ने पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक के दौरान प्रेस वार्ता की और कहा कि राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और पार्टी की नीति और सिद्धांत बताकर आम लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी पिछड़ी शोषित गरीब, अति गरीब और दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। मुरादाबाद में 1 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में हैं। पीड़ित परिवार द्वारा आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी अस्पताल का निरीक्षण किया। पता चला है कि इंटरमीडिएट पास चंद्रभान धड़ल्ले से फर्जी अस्पताल चला रहा था, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। झोला छाप डॉक्टर महावीर पर केस दर्ज हुआ है।
प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग के घूरपुर प्रथम उपकेंद्र पर कुछ लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। उपकेंद्र पर कालिक पुतवा दी गई। प्रथम दृष्टया दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन अधीक्षक अपर सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर तरुण पाठक की संलिप्तता पाई गई है। तत्कालीन सीएचओ ने इस मामले में तत्कालीन अधीक्षक का नाम लिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर के वर्मा ने जांच शुरू की। साहब में ग्राम कासल पिपरिया में एक ही परिवार के 4 लोगों को शैंपू का उपयोग करना भारी पड़ गया। शैंपू लगाने के बाद चारों लोगों को आंखों से दिखाई देना ही बंद हो गया। पीड़ित लोगों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। रविवार को नहाते समय एक ही परिवार के 4 लोगों ने सिर में शैंपू डाला। थोड़ी देर बाद चारों लोगों को आंखों में तकलीफ होने लगी और आंखों से दिखना धीरे धीरे कम होता चला गया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि मामला जांच का विषय है। सवारी ऑटो में बैठकर गांजा ले रहे 2 आरोपियों को चक्रधर नगर पुलिस ने एकताल बैरियर पर नाकेबंदी कर पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली कि कनकतुरा ओडिशा से एकताल रोड की ओर 2 व्यक्ति ऑटो से रायगढ़ की ओर निकले। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए ऑटो की जांच की तो थैली में छुपा कर रखा 10 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। रतलाम के डोंगरनगर क्षेत्र में एक होटल व्यापारी से 3 लोगों पर कुछ गुंडों ने जानलेवा हमला किया। सामान के बदले रुपए नहीं देने के मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ। हमले में 3 लोग घायल हो गए तो वही गुंडे बेहोश व्यापारी पर भी ईंट और चेन से वार करते रहे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। औद्योगिक थाना पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी है। राहुल गांधी बुधवार को सरगुजा दौरे पर रहे। राहुल गांधी विशेष विमान से दरिमा में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को साथ लेकर हेलीकॉप्टर से जशपुर के लिए रवाना हुए। साथ ही जशपुर में आम सभा को संबोधित करने के बाद राहुल लूंड्रा विधानसभा के कतकलों में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए। सिद्धार्थनगर में प्रभारी प्रधानाध्यापक ने नाबालिग छात्र को पीट दिया। छात्र के भाई का आरोप है कि किसी से कहासुनी को लेकर प्रधानाध्यापक जावेद आलम ने विद्यालय से घर तक छात्र को पीटा और गालियां दी। छात्र के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। छात्र के भाई ने डेबुरवा थाने पर शिकायत देकर प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर देर शाम अपने साथी किन्नरों के साथ धरने पर बैठ गईं। सोनम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी से आहत हैं और नाराज। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सुल्तानपुर में ये प्रदर्शन हो रहा था। उन्नाव में एक ही दुपट्टे से पेड़ में प्रेमी युगल का शव लटका हुआ पाया गया। उन्नाव में जहां विवाहित प्रेमी और अविवाहित नाबालिग प्रेमिका के शव पेड़ पर दुपट्टे से फंदे पर लटके मिले। गांव से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर खेतों में दोनों के शव पाए गए। पुलिस ने शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के चौगावा गांव का है। उन्नाव में बुधवार सुबह पूर्वा अचलगंज मार्ग स्थित भूले मऊ पेट्रोल पंप के पास कानपुर जा रहे लोडर में अनियंत्रित डंपर ने सामने से टक्कर मार दी। इसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई तो क्लीनर बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि उसे जिला अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद परिवार वालों का बुरा हाल। विदिशा के बीच बाजार में नगरपालिका की मिलीभगत से मॉल खोल दिया गया है। लोगों की सुविधा को नरकिनार करते हुए नगरपालिका में कैसे मॉल को अनुमति दी गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मॉल में वाहन पार्किंग तक की सुविधा नहीं है, जिसके कारण सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग से लंबा जाम लग रहा है। वी-मार्ट के पास घंटों जाम लगा रहता है। नगरपालिका पर मामले को लेकर रिश्वतखोरी के आरोप लग रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लोकसभा में महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर महिलाओं में खासा आक्रोश दिख रहा है। बांदा जनपद की महिला मोर्चा कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के महाराणा प्रताप चौक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंक दिया। महाराणा प्रताप चौक पर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायसेन के उदयपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस सभा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सभी राज्यों में चुनाव हार रही है। बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर किया। सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की।